एक बार की बात है, वैशाली नाम की एक लड़की थी जिसे इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का बड़ा शौक था। वैशाली जब देखो तब नई नई जगह ढूंढती और वहां जाकर रील्स बनाने लगती। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वैशाली के मम्मी पापा उसके रील्स बनाने की आदत से बहुत परेशान थे। वैशाली, क्या तुम जब देखो तो फोन में ही पड़ी रहती हो? फोन के बाहर भी एक दुनिया है, फोन से बाहर भी निकलो कभी, कहीं ये आदत तुझे मुश्किल में न डाल दे। हाँ बेटा, पापा ठीक कह रहे हैं। अब तो तुम्हारा स्कूल टाइम भी खत्म हो रहा है। कुछ सोचा है आगे क्या करोगी? वैशाली आगे कुछ सुने बिना ही वहां से चली जाती है। वैशाली, तुम्हें पता है आजकल हमारे एरिया की एक भूत बंगले की रील वायरल हो रही है। तुमने बनाई वहां जाकर रील? नहीं तो, मुझे नहीं पता कहाँ है वो बंगला। शिवम उसे लोकेशन बताता है। अगले दिन वैशाली उस भूत बंगले में रील बनाने जाती है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। अब तो मैं यहीं रील बना के वायरल हो जाऊंगी। फिर वैशाली जल्दी से रील के लिए सेटअप करती है और उसमें म्यूजिक लगाती है। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। वैशाली रील बना ही रही होती है कि उसे फोन में उसके पीछे कोई दिखाई देता है। वैशाली जब पीछे देखती है तो उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। कौन हो तुम? तू मुझे पूछ रही है मैं कौन हूँ? मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। और आज के बाद तू भी मेरी तरह चुड़ैल बन जाएगी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज मुझे जाने दो। फिर कभी मैं यहाँ नहीं आऊंगी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। जो भी मेरे बंगले में आता है वो यहाँ से कभी जिंदा नहीं जाता। अब तू भी मरेगी और तुझे मार के तो मेरा फायदा भी हो जाएगा, और मैं अपना फायदा कैसे जाने दूं? फायदा? भला मुझे मारने से आपको क्या फायदा होगा? तुझे मारने से तू भी चुड़ैल बन गई तो हम दोनों साथ में रील बनाएंगे। मैं जब जिंदा थी तो मेरा सपना था फेमस होने का, पर कोई नहीं, अब हो जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुम्हें रील्स ही बनानी है तो मैं जिंदा होकर भी बना सकती हूँ ना। अगर तुम चाहो तो मैं रोज आकर तुम्हारी रील्स बना दूंगी, पर मुझे जिंदा छोड़ दो प्लीज। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? अगर तू यहाँ से चली गई तो दोबारा कभी नहीं आएगी। अब तुझे मरना तो पड़ेगा ही। ऐसा बोलकर चुड़ैल वैशाली को मार डालती है। वैशाली के मरते ही वो चुड़ैल बन जाती है। वैशाली उस चुड़ैल से बहुत लड़ती है कि उसने उसे क्यों मारा। फिर थक हार के वो चुड़ैल की बात मान लेती है और दोनों साथ में रील्स बनाने लगते हैं। वैशाली रील्स का सेटअप लगाती है और म्यूजिक ऑन करती है। आहा, टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया। आहा, टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। सब लोग उनके रील्स को बहुत लाइक करते हैं। दोनों चुड़ैलें रील बनाकर फेमस हो जाती है। फिर एक दिन वहाँ एक कपल आता है। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? हमने आपकी रील्स देखी, आप बहुत ही फेमस हो गई है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी फिल्म में काम करें। क्या तुम सच कह रही हो? मैं और फिल्म? मतलब मैं टीवी पर भी आऊंगी? सच में? हाँ, क्यों नहीं। आप इतनी फेमस जो हो गई है तो टीवी पर तो आना बनता है ना। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, मैं बस ये कैमरा ऑन करता हूँ। आप बस उसके सामने वही करें जो आप रील्स में करती है। चुड़ैल कैमरे के सामने रेडी हो जाती है। वो आदमी जैसे ही कैमरा ऑन करता है तो उसमें से बहुत तेज आवाज आने लगती है और अचानक वो कैमरा चुड़ैल को अंदर खींच लेता है। चलो चलो, एक को तो पकड़ लिया, अब दूसरी की बारी। इन बेवकूफ चुड़ैलों को तो कुछ पता ही नहीं है कि ये कैमरा नहीं बल्कि कैद है, कैद। चलो अब उस दूसरी चुड़ैल को ढूंढते हैं। वैशाली छिपकर ये सब देख लेती है। वैशाली उस चुड़ैल की तरह बेवकूफ नहीं थी, वो उन दोनों को धोखे से मार देती है। हाय, बच गई, वरना मैं भी उस चुड़ैल की तरह कैद हो जाती। ये दुनिया कैसी है? यहाँ पर तो चुड़ैल भी सेफ नहीं है। अब कोई रील्स नहीं बनेगी। आज के बाद जो भी यहाँ रील्स या वीडियो बनाएगा
वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, मैं सबको मार डालूंगी।